ओके, शुरू करते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहले तो सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड ऑन दिस डे आई विश, आई प्रे कि जैसे भगवान राम हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड नॉलेज एंड ऑल, तो आप लोगों को भी लाइफ में ज्ञान और शक्ति दोनों मिले, है ना। देख रहे हो, ही रिजेंबल्स, he is having um, the bow and arrow, right? This resembles the power, okay? And मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही राम जी। तो आप लोगों की जिंदगी में भी पावर और नॉलेज का कॉम्बिनेशन हो। विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, टुडेज क्लास। ओके, देखिए, हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, एंड वी हैव कवर्ड अप टू स्लाइड नंबर 1 to 15। ठीक है, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे स्लाइड नंबर 25 तक कवर करने की। ओके, अगेन आई वुड रिकमेंड कि प्लीज अपना पेन और नोटबुक साथ में रख के बैठे एंड कीप नोटिंग डाउन थिंग्स। ओके, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरे। तो धीरे 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 रोज अगर 15-20 मिनट देखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, तो धीरे 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 आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, ओके, चलो ये हम सब कर चुके हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो चुका है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इज ये। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बात कर चुके हैं। पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो क्या होएगा? ठीक है, ओके, अदर्स कैन सू यू बट यू कैन नॉट सू अदर्स। ठीक है, वी हैव कवर्ड दिस, ये सिलेबस में नहीं है। लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये यस वी हैव डिस्कस इन डिटेल। अगर आपको करना है तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, ये भी हो चुका है। ठीक है, 15 तक हो चुका है ना। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसको प्लीज अगर आपने नहीं किया है तो इधर वॉच द प्रीवियस वीडियो या इसको यहीं पे कर लो एक बारी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ओके, माइनर एज पार्टनर, आई थिंक ये भी हमने लास्ट उसमें कर लिया था, फिर भी इस पे लगा लेते हैं 1 मिनट। देखिए, माइनर मीन्स जो 18 से जो कम एज वाला जो है पर्सन, राइट, ही इज द माइनर। तो माइनर को एज अ पार्टनर नहीं नहीं बनाया जा सकता। ही कैन ओनली गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, उसको लॉसेस नहीं, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है ना, तो वो एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर सकता। तो यू कैन नॉट give losses to him, right? So he can be the partner only in the gains, the profits of the firm. हाँ, अगर if he completes his 18 years of age, तो within 6 months he should give his consent कि whether he want to continue as a partner or he doesn't want to continue. ठीक है, if he doesn't give his consent within 6 months, तो उसको फिर लॉसेस में भी शेयर लेना पड़ेगा ना। भाई 18 का हो गया, बड़ा हो गया, तो बता दे भाई आगे करना है या नहीं करना है साथ में। ठीक है, 18 ईयर्स, सॉरी, तो 6, जैसे 18 का हो 6 महीने के अंदर अपनी कंसेंट बता दे भाई करना है या नहीं करना है पार्टनरशिप में कंटिन्यू। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। यहां से हमें शुरू करना था पार्टनर टाइप्स। तो इसमें हम दो दो टाइप के पार्टनर्स डिस्कस करेंगे, द ऑस्टेंसिबल पार्टनर और स्लीपिंग डॉर्मेंट इनएक्टिव पार्टनर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या होता है? द पार्टनर हु ओनली जॉइंस यू फॉर द नेम सेक। ना ही तो इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ना ही इसका प्रॉफिट में कोई हिस्सा होता है। ही इज जस्ट गिविंग यू द नेम टू द बिजनेस, राइट? ठीक है, नेक्स्ट जो इनएक्टिव पार्टनर्स होते हैं, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि द पीपल, द पार्टनर्स हु आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, तो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग में दे डोंट टेक पार्ट, बट दे मस्ट हैव इन्वेस्टेड, और वो उनका कुछ प्रॉफिट में शेयर होता होगा, तो वो प्रॉफिट में उनको हिस्सा मिल जाएगा बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, राइट। हाँ, लॉसेज होगा तो लॉसेज में भी शेयर होएगा भाई। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो कवर्ड, रिपीट है वैसे, कि मैक्सिमम पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अभी आज की डेट में द रूल इज 50, लेकिन द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, इट अलाउज मैक्सिमम पार्टनर्स अप टू 100। ठीक है, गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपने हिसाब से फिक्स कर सकती है नंबर। तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड एट 50। ठीक है,
Maximum number of partners at the moment it is 50. ओके, जो कंपनीज एक्ट 1956 होता था उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स होते थे। अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है तो 10 होते थे, और अगर आपका नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो 20 होते थे मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी ये लिमिट बढ़ गई है, 100 तक अलाउ परमिजिबल है। ठीक है, अच्छा और देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आपको एडमिट करना है फर्म में तो इट हैज टू बी अ यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? एवरीवन मस्ट एग्री, एवरीवन मस्ट एग्री। अगर कोई एक पर्सन भी अगर बोलता है नो तो यू कैन नॉट एडमिट अ पार्टनर। ठीक है, तो इट हैज टू बी अ यूनानिमस डिसीजन। नोटेड? ठीक है। Agency relationship, yes, we have already covered this in the along with the definition of partnership. ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर रीड कर देता हूँ आपके लिए कि पार्टनर जो है फर्म का एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट मतलब wherever he signs some agreements, he do some deals for the business, obviously जो business का डोमेन है उसी उसी के दायरे में कर सकता है डील। ठीक है, नॉट आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अगर वो कोई डील करता है तो अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो बाउंड बाय इट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है कि इफ सम अदर पार्टनर्स दे हैव डन सम डील तो यू एक्ट एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, कि यू हैव टू अबाइड बाय इट। ठीक है, ओके रीड कर देता हूँ एक बारी। In a partnership, the legal relationship between partners is called the mutual agency. As agent, he binds others, and as principal, he is bound by the others act. ठीक है, तो है ही, ये हाथ मिलाया तो फिर पक्के वाला है, एक दूसरे के हर चीज में साथ देंगे, राइट? ओके, next, this means that each partner has the authority to act as an agent for the partnership and can make decisions that bind the partnership to a business agreement. तो कोई भी पार्टनर जो है बिजनेस एग्रीमेंट कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। ऑब्वियसली आई एम रिपीटिंग, बट विद इन द डोमेन या विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस दे आर इन, राइट? ओके, और इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए। खैर, लेट्स मूव। हु कैन नॉट बी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? नंबर वन, माइनर। देखिए माइनर का जैसे हमने बात किया था भाई, वो सिर्फ उसको आप प्रॉफिट्स दे सकते हो अपने उसमें बिजनेस में, नथिंग एल्स। कोई लॉसेस नहीं, कोई और कुछ उसका नहीं होता है। ही इज नॉट अ फुल फ्लेज पार्टनर। ओके, नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई इनसेन पर्सन है तो ऑब्वियसली कोई पागल है तो वो उसको थोड़ा ना पार्टनर बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन, द पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज डेट और द लाइबिलिटीज। तो अगर किसी पर्सन की ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई उसके पास उतनी एसेट्स नहीं है या उतना कोई अर्निंग्स नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर सकता, तो द पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेगा रादर देन गेटिंग इनटू ट्रबल। ठीक है, हमारे इंडिया में इंसॉल्वेंट जो है वो होना, यूएस वगैरह में तो फाइलिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इज अ नॉर्मल थिंग। हमारे यहाँ भी उतना ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, ओके, अपने आप को कड़का कंगला डिक्लेयर करने में भी बेइज्जती भी होती है ना। ठीक है, खैर एनीवेज लेट्स स्टिक टू द पॉइंट कि अगर इफ अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट, ठीक है, इट मींस ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ हिज डेट और द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब कड़का कंगला हो गया है बंदा, तो ही कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, ओके। फोर्थ, individuals who have been disqualified by law from entering into a partnership। disqualified by law, इसमें मैं आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल है, अदरवाइज किसी का ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसे विजय माल्या भाई, उसने कुछ ना कुछ तो फ्रॉड, कुछ गड़बड़ तो करी होगी ना, दैट इज वाई इज एब्सकॉन्डिंग।
सब छोड़ छाड़ के इज एब्सकॉन्डिंग ना, अभी वो यूके में है, ठीक है। ओके, तो अपना देश छोड़ के कोई क्यों जाएगा, कुछ तो गड़बड़ करी होगी ना। तो ही मस्ट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि कोई भी उसके साथ कोई डील नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज पर्सन का जो स्टेटस है वो एब्सकॉन्डिंग है, राइट। अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस है, ठीक है। तो सच पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, प्लीज आंसर। लाइब्रेरी इज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट है मतलब वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना। पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए, है ना भाई। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये यही होगा ये। कंपनीज और कॉपरेटिव्स भी दे आर ऑल्सो फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर शुड बी, राइट, ठीक है, प्लीज द आंसर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगेन इंपॉर्टेंट तो खैर वो होता है जो एग्जाम में है। हम्म, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न में नहीं है, हमने किया था ना डिस्कस कि भाई पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल या वर्बल एज वेल, या किसी पॉइंट को लेके पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, किसी पॉइंट के बारे में पार्टनरशिप डीड में आपने नहीं लिखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स व्हिच वी मस्ट रिमेंबर। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को 6% पर एनम, यस 10% पर एनम, व्हाटएवर इज द रेट, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स विल नॉट बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग अगर डीड में नहीं लिखा है तो। कुछ वर्बल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर रिटर्न में, डीड में, पार्टनरशिप डीड में नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इट वोंट बी गिवन, ठीक है। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन, अगेन वर्बली किसी को कमिट किया हो भाई एबीसी पार्टनर्स हैं, बी को सैलरी मिलेगी 10,000 एवरी मंथ, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है मेंशन तो इट वोंट बी अलाउड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो ध्यान रखना, आपको जब क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो हमेशा हम उसको इक्वल ही लेते हैं, राइट। और डीड साइलेंट है तो सबको बराबर ही मिलेगा। बराबर का मतलब 2 लोग हैं तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगा, 1/2 1/2। 3 लोग हैं तो सबको 1/3 1/3 1/3 मिलेगा, ठीक है। 4 लोग हैं तो सबको 1/4 1/4 1/4 मिलेगा, राइट। तो सबको बराबर मिलेगा प्रॉफिट में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो वर्बली तो कुछ भी रेट बोला हो, बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है, रिटर्न में नहीं है, एग्रीमेंट में, तो इंटरेस्ट अलाउड विल बी 6% पर एनम। ओके, तो इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट रेट, तो ही विल गेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ओके, नेक्स्ट देखिए द लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया तो और लेकिन एग्रीमेंट में कहीं कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन रिटर्न, तो देयर वोंट बी एनी इंटरेस्ट। वो तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फ्रॉम दैट पार्टनर ओनली इफ वी हैव सम एग्रीमेंट अबाउट इट, ठीक है। तो अगर कोई एग्रीमेंट है रिटर्न में तो उससे उतना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, अदरवाइज देयर वोंट बी एनीथिंग, ठीक है। ओके, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। अगेन आई एम सेइंग दैट दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, चार्ज आइटम एंड एप्रोप्रिएशन आइटम। अगेन इसकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, चार्ज आइटम क्या होता है? चार्ज आइटम होते हैं सारे एक्सपेंसेस, ओके। और ये कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। आपने 11th में किया होगा ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आते थे? सारे सारे एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते थे, ओके। तो वो जो खर्चे हैं वो होते हैं चार्ज आइटम,
भाई आपके एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी है, आपका रेंट है टू पार्टनर, क्या इवन आपका नॉर्मल जो रेंट है, ऑफिस का रेंट है, फैक्ट्री है, आप भाई आपको प्रॉफिट हो ही ना हो, वो तो किराया तो देना ही देना है। किसी मैनेजर का कमीशन है, किसी लोन पे इंटरेस्ट है, राइट। तो ऑल दीज आर चार्ज आइटम्स, ये सारे आपके, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ठीक है, ऑल दीज आर चार्ज आइटम्स। चार्ज आइटम मतलब ये खर्चे हैं आपके, भाई आपको प्रॉफिट हो ना हो ये खर्चे तो आपको ये देने ही देने हैं, ये तो आपकी प्रॉफिट में से, रेवेन्यूज में से चार्ज होंगे, राइट। ओके, प्लीज नोट देम डाउन। तो चार्ज आइटम क्या होते हैं? ये खर्चे होते हैं, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होते, प्रॉफिट हुए ना हुए आपको ये तो देने ही देने हैं। और अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि भाई चार्जेस ज्यादा हैं, मतलब खर्चे ज्यादा हैं और उतने आपके रेवेन्यूज, उतनी आमदनी आपकी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? योर बिजनेस विल गो इनटू लॉसेस। तो भले ही लॉस हो लेकिन चार्जेस है तो पे तो करना ही पड़ेगा भाई, राइट। ठीक है, नोटेड। ओके, एप्रोप्रिएशन देखिए, द एप्रोप्रिएशन इज, इट्स बेसिकली डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे। एप्रोप्रिएशन इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर डीड। भाई जो भी पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा है ये। तो प्रॉफिट का बंटवारा तो होगा ना, वो तो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होगा ना भाई। दैट इज नॉट अ चार्ज आइटम, दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। ओके, राइट। और ये कहां आता है? दिस कम्स इन, दिस कम्स इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आपने 11th में किया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से चार्जेस कटेंगे और तो आता था नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट डिवाइड होएगा पार्टनर्स में एज पर डीड। तो हम एक और अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच शोज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इट शोज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इंटरेस्ट में कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर है, ये सब एग्रीमेंट में तो लिखे होते हैं, डीड में लिखा हुआ तो ही मिलते हैं। या रिजर्व में ट्रांसफर करना इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट आइटम। मतलब रिजर्व मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए आपने बचा के रख लिया साइड में, ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं है ना, वो तो प्रॉफिट होगा तो बचा के रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके, तो एप्रोप्रिएशन आइटम मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट होएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं होएगा वो, राइट। ओके, सो प्लीज नोट दीज डिफरेंसेस डाउन। तो आपने जो मैंने लिखा है ये अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, पॉज करके आराम से नोट कर लो। ओके, आई एम मूविंग। ये तो ठीक है, ये तो बात हुई है हमारी पहले कि रेंट ऑन पार्टनर्स प्रेमिसेस। भाई आप मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, बी के पास कुछ ऑफिस स्पेस था, वो उसने रेंट पे दे दिया फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को ही। तो ये जो किराया है ये तो चार्ज आइटम है ना भाई, को प्रॉफिट हो ही ना हो वो तो देना ही देना है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑल्सो अ चार्ज आइटम। आपको प्रॉफिट होना हो वो तो आपको पे, फर्म को पे करना ही करना है, ठीक है। तो रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रेमिसेस एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दे आर चार्ज आइटम्स, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, धीरे 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 बिल्डअप होंगी। तो बाद में क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी अगर ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो, ठीक है, नोटेड। ओके, ओके, आज की लास्ट स्लाइड ये। प्लीज राइट ट्रू फॉल्स इन योर रजिस्टर, रीड दीज एंड आंसर अपने रजिस्टर में लिखो, ठीक है। पॉज करके लिख लो पहले, देन आई विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, होप यू हैव रिटन। ओके, देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है? वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। यस, राइट, दिस इज ट्रू। भाई अब रिटर्न नहीं, वर्बल भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट, डीड ये एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न में हो। तो यस, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड इवन विदाउट अ रिटर्न एग्रीमेंट। यस, दिस इज ट्रू।
Next, each partner carrying on the business is a principal as well as the agent for all the other partner. Yes, mutual agency होती है, principal agent relationship होता ही है partners में. This we have discussed. Yes, this is true, very much true. Next, method of settlement of dispute of partners can't be part of partnership deed. नहीं नहीं, it can be. भाई आप उसमें क्लॉजेस डाल सकते हो ना भाई कि कल को अगर ऐसा होएगा तो ये करेंगे हम, ऐसा होएगा तो ये करेंगे, तो दिस ये तो गलत बात है. इट कैन बी पार्ट, इट कैन बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है. नेक्स्ट, if deed is silent, interest at the rate 6% per annum would be charged on drawings. No, 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 no. Cap interest on capital और interest on drawing तो होता ही नहीं है. It is not allowed. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो कोई 6% का चक्कर नहीं है. नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. तो ये बात भी झूठ बात है भाई, फॉल्स है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी गिवन एट 12% पर एनम. नहीं 12 नहीं, ये तो 6 होता है ना भाई. दिस इज 6% पर एनम. ठीक, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. तो पहले दो ट्रू हैं और नेक्स्ट 3 आर फॉल्स. ओके, नोटेड. Yes, true, true, false, false, false. Yes, answer is correct. Okay, okay. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे पार्टनरशिप डील के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम. ठीक है. तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो. ठीक है. और रेगुलरली, आप 12th क्लास में हैं तो रेगुलरली आप देखते रहेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, राइट? Okay, chalo, bye bye, huh? Take care. Okay, thank you very much. Thank you for your time. Bye.